हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और आज का इस यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबके ऊपर चलते हैं। हमारे पास एक सवाल हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास है सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो दिया गया इक्वेशन है कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई अपॉन हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमारे पास यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों के ऊपर भी हमारे पास की ऊपर जो हमारे पास फंक्शन उस फंक्शन का हमारे पास डिग्री हमारे पास क्या 3 है और नीचे जो हमारे पास फंक्शन दिया गया फंक्शन का भी डिग्री हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे कोई वाई वी एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो अगेन वाई इक्वल टू वी एक्स यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल जाएगा, वी प्लस एक्स एक्स निकल जाएगा। तो ये y का वैल्यू हम लोग यार डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से बनेगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई के प्लेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा वी क्यूब एंड इंटू एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा v अपॉन प्लस क्यूब ये मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया कि हमारे पास एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ये भी हमारे पास आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये पूरे पार्ट को हम लोग करेंगे तो v माइनस हमारे पास v और v फाइनली हमारी ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और प्लस का v क्यूब अपॉन माइनस प्लस v क्यूब अपॉन v पावर 4 डी वी ये हमारे पास ये रह जाएगा। क्या करेंगे दोनों ही साइड हम लोग हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास log x हो जाएगा और राइट हैंड साइड में हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम लोग दोनों को अपॉन वी टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन v इंटू डी वी। तो ये हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी पावर 4 को हम लोग वी पावर माइनस 4 प्लस 1 बाई वी डी वी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वी पावर माइनस 4 का जो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन माइनस का 3 इंटू वी क्यूब एंड 1 अपॉन वी का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग वी हो जाएगा एंड प्लस का सी हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 3 वी क्यूब माइनस का हमारे पास और प्लस का हमारे पास सी ये हमारे पास रह जाएगा। अगेन यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास जब v का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कि v का वैल्यू हम लोग जो माने हुए थे कि v का वैल्यू y का वैल्यू हम लोग माने थे क्या कि y बराबर vx माने थे। तो v का वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास y अपॉन हमारे पास क्या निकलेगा x निकलेगा। तो v का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे y अपॉन x यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो y अपॉन x यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब माइनस लॉग वाई प्लस लॉग एक्स प्लस सी ये हम लोग को मिल जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ से लॉग एक्स हमारे पास ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से लॉग वाई हो जाएगा और ये हमारे पास जब बचे माइनस लॉग वाई जब इधर आएगा तो प्लस लॉग वाई हो जाएगा और एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब और ये प्लस सी। तो हमारे पास ये क्या रहेगा फाइनल हमारे पास जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सोल्यूशन ये रह जाएगा विच इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो 2022-26 का जो सेशन हुआ था उसमें से ये सवाल पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स। ये 5 मार्क्स में ये सवाल पूछा गया था। तो इसके ऊपर हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देख सकते हैं ये हमारे पास है कॉची-ईलर्स इक्वेशंस के फॉर्म में ये दिया गया या फिर इसको बोल सकते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हमारे पास ये पूरा सवाल दिया गया कि क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का वाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स है। तो इस तरह का सवाल में हम लोग करते क्या है, तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे कि हमारे पास x बराबर ई टू दी पावर जेड को हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जेड का वैल्यू हमारे पास क्या होगा लॉग एक्स हो जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर लॉग ई टू दी पावर जेड है। तो दोनों ही साइड हम लोग यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स ये हमारे पास हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल डी बराबर डी अपॉन डी जेड यहाँ पे राइट में करेंगे वी हैव, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा हमारे पास, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू मिलेगा ये कैपिटल डी इंटू वाई के बराबर मिल जाएगा। एंड अगेन हमारे पास ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हमारे पास होगा डी डी माइनस वन इंटू वाई के बराबर, ये हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब हमारे पास डी क्यूब वाई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हमारे पास रहता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, डी डी माइनस वन और डी माइनस टू के बराबर हम लोग उसको राइट कर सकते थे यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इन सारे का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उसमें से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि डी इंटू डी माइनस वन माइनस का डी और प्लस का वन इंटू वाई टू जेड, जहाँ पे कैपिटल डी हमारे पास क्या है, हमारे पास है डी अपॉन डी जेड के बराबर हमारे पास होगा। तो यहाँ पे जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे फाइनली हमारे पास डी एस पावर टू माइनस टू डी प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू टू जेड, यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगा हम लोगों को। तो फाइनली ये पूरा हमारे पास डी माइनस वन का होल स्क्वायर है इंटू वाई इक्वल टू टू जेड। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में हमारे पास कन्वर्ट हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन देखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा कि एम यानी जहाँ पे हमारे पास डी होता है वहाँ पे हम लोग एम पुट करते थे, तो एम माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से एम का दो दोनों हमारे पास सेम वैल्यू हमारे पास होगा, ये भी वन और हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास जब एम का वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सी एफ लिखेंगे, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, यानी जब हमारे पास दो रूट्स और दो रूट्स इक्वल होता है तो हमारे पास क्या होता है सी वन प्लस हमारे पास सी टू एक्स इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास इनटू में ई टू द पावर एम एक्स। तो m का वैल्यू हमारे पास क्या हमारे पास है 1 है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, x को z से रिप्लेस हम लोग किए हुए हैं, तो c1 प्लस सी टू जेड इंटू ई टू द पावर जेड। तो ये हमारे पास क्या रह गया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन रह गया हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी पी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पी क्या हमारे पास होगा, y इक्वल टू वन अपॉन डी माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू टू जेड हो जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास जो d माइनस वन का होल स्क्वायर है जब ऊपर जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वन माइनस डी पे पावर माइनस टू, यानी ये वन को पहले और d को बाद, यानी कि d माइनस वन का होल स्क्वायर होता है या फिर वन माइनस डी का होल स्क्वायर, ये दोनों ही हमारे पास क्या होता है इक्वल होता है। तो वन को हम लोग यहाँ से पहले कर दे रहे हैं, ऊपर ले गए तो हमारे पास ये कुछ हो गया टू इंटू वन माइनस डी पे पावर माइनस टू इंटू जेड। अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन आएंगे, तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा टू इंटू करेंगे तो हमारे पास तो जेड को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जेड और हो जाएगा टू डी इंटू जेड, यानी कि एक जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे टू डी इंटू जेड हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा टू हो जाएगा, टू को टू से करेंगे फोर हो जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट हमारे पास हायर टर्म होगा उन सारे हायर सारा हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास टू जेड प्लस फोर ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पार्टिकुलर हमारे पास रह गया। तो हेंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ द रिड्यूस इक्वेशन, जो हमारे पास जो रिड्यूस इक्वेशन जो इक्वेशन को रिड्यूस हम लोग किए हुए थे उसका जो सोल्यूशन होगा y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू जेड इंटू ई टू द पावर जेड एंड प्लस टू जेड प्लस फोर, ये हमारे पास क्या हो गया रिड्यूस इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास ये रह गया। बट हम लोग यहाँ पे हम लोग को जनरल इक्वेशन जो दिया गया था जो गिवन इक्वेशन उस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए था। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि हमारे पास क्या था कि वहाँ पे हम लोग जो जेड हमारे पास था तो जेड हमारे पास क्या था लॉग एक्स के बराबर हमारे पास था, क्या हमारे पास था जेड हमारे पास जो था लॉग एक्स के बराबर हमारे पास हुआ था कि जब हम लोग एक्स को हम लोग क्या पुट किए थे ई टू दी पावर जेड पुट किए थे। तो यहाँ से हमारे पास जो जेड का वैल्यू मिला था ये हमारे पास लॉग एक्स के बराबर मिला था। तो उसी को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे कि जहाँ जहाँ हमारे पास जेड मिलेगा वहाँ पे लॉग एक्स, तो सी वन प्लस सी टू इंटू लॉग एक्स प्लस टू इंटू जेड के प्लेस पे लॉग एक्स प्लस फोर। तो ये हमारे पास क्या रह गया, ये फाइनल सोल्यूशन रह गया जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये जो दिया गया था ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन ये हमारे पास रह गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या हमारे पास ये दिया गया, हमारे पास सवाल हमारे पास है कि डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास फोर एक्स इंटू डी वाई अपन डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू माइनस थ्री इंटू एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हमारे पास आया था। ये भी हमारे पास 2023-27 सेशन में हमारे पास जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से ये सवाल हमारे पास पूछा गया था। तो देखते हैं हमारे पास, तो ये देख सकते हैं हम लोग कि ये नॉर्मल फॉर्म यानी कि रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी जब लोग सेकेंड ऑर्डर
का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे अलग अलग टाइप से हम लोग डिवाइड किया गया होगा। उसमें से हमारे पास एक था हमारे पास रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, एक हमारे पास तरीका था, टाइप था, जिसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म के नाम से भी जान रहे थे। उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि d2y/dx² का जो हमारे पास कॉफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है, तो उसमें से कोई और मल्टीप्लाई चीज़ नहीं है। तो हमारे पास ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ से जो पी का वैल्यू मिलेगा, ये पी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -4x मिल जाएगा। क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास 4x² -1 के बराबर मिल जाएगा। जो आर का वैल्यू हो जाएगा ये हमारे पास होगा -3e⁻x sin x, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू आर हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब इन ऑर्डर टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव वी चूज, तो हम लोग यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर यानी यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है dy/dx, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करना चाह रहे हैं। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, u का वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे कि u का वैल्यू e⁻−1/2 इंटू पी dx के बराबर होगा। तो यहाँ से जो p होगा -4x होगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू हम लोग को मिलेगा, u बराबर हमारे पास e⁻, हमारे पास क्या मिल जाएगा, x², ये रह जाएगा, u का वैल्यू हमारे पास रह गया। एंड हम लोग जान रहे हैं कि पुटिंग y इक्वल टू यू भी द अबव इक्वेशन है, जो हमारे पास दिया गया इक्वेशन है उसमें से y का वैल्यू यदि u भी करेंगे तो पूरा हमारे पास जो इक्वेशन होगा कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा कि d2v/ हमारे पास dx² प्लस हमारे पास q1v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, r1। तो ये पूरा हमारे पास जो इक्वेशन है इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाने वाला है हम लोगों के पास। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से कि Q1 का वैल्यू और R1 का वैल्यू हम लोग को मेनली यहाँ पे निकालना है। तो Q1 का वैल्यू जो हमारे पास होता है, तो एक फार्मूला है जिस फार्मूला को आप लोगों को याद करके रखना होगा कि Q1 इज इक्वल टू Q-1/2 इंटू dp/dx -p²/4। ये तो फार्मूला की तरह काम करेगा। तो इस फार्मूला को अपना याद करना पड़ेगा, जहाँ पे Q का वैल्यू हमारे पास 4x² -1 हो जाएगा इंटू dp/dx, यानी कि -4x था। जब उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -4x होगा, p²/4 हो जाएगा, 4x²। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास Q1 का जो वैल्यू है हमारे पास मिलेगा वो हमारे पास 1 के बराबर मिलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग उसी तरीके से क्या निकालेंगे, R1 का वैल्यू निकालेंगे। तो R1 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, R/U के बराबर होता है। तो Q1 का एक फार्मूला हो गया, इसको आप लोग को याद कर लेना होगा। इसी तरीके से R1 का वैल्यू हमारे पास R/U के बराबर होता है। तो R का वैल्यू हम लोग देखे थे यहाँ पे ऊपर, हम लोग यहाँ पे कि R का वैल्यू इसको माने थे कि -3e⁻x² इंटू sin x। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे माने हुए थे। तो यहाँ पे R/U और U का वैल्यू हम लोग निकाले थे कि e⁻x²। तो जब इन पूरा को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, -3 sin 2x, ये मिल जाएगा हम लोगों को। तो पूरा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से हम लोग को दिखने वाला है कि d2v/dx² प्लस v इज इक्वल टू -3 sin 2x। कि हम लोग यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन था, इस इक्वेशन में Q1 और R1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। अब आगे क्या होगा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन हम लोग को मिला, ये इक्वेशन हमारे पास क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यदि हम लोग लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हुआ तो इसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो फिर हम लोग क्या मिल जाएगा कि जो दिया गया हमारे पास रिड्यूस इक्वेशन, जो उस रिड्यूस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन मिलेगा और फिर हम लोग गिवन इक्वेशन का वहाँ पे सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करेंगे। तो ए यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, d² प्लस हमारे पास 1 होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस हमारे पास आई निकला, इमेजिनरी, यहाँ पे रूट्स कैसा हमारे पास है, इमेजिनरी रूट्स निकल रहा है। तो इमेजिनरी रूट्स हमारे पास है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या है, तो उसके लिए फार्मूला था e⁻ हमारे पास α x था हमारे पास। तो वो हमारे पास अल्फ़ा, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आता था, तो उस केस में था। तो यहाँ पे अल्फ़ा के प्लेस पे तो हमारे पास यहाँ पे 0 है। तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे C1 cos x प्लस C2 sin x इसके बराबर हमारे पास हो गया इसका CF। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर चलेंगे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हमारे पास होगा कि हमारे पास -3 sin 2x हमारे पास हो जाएगा, -3 sin 2x ये वाला हमारे पास, और नीचे हमारे पास d2 प्लस 1 के बराबर। अब ये -3 हमारे पास है, तो हमारे पास sin 2x, तो sin ax में से a का वैल्यू -a² के बराबर पुट करते थे। यहाँ पे हमारे पास d के प्लेस पे d² को क्या पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस का हमारे पास 1 हो जाएगा।
ये हमारे पास है -2 का स्क्वायर, ना कि हमारे पास ये -2 का होल हमारे पास स्क्वायर 2 है, जिस कारण से ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये -4 और +1 -3 होगा, कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली हम लोगों के पास यहाँ पे sin 2x के बराबर मिल जाने वाला है। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास CF प्लस हमारे पास PI के बराबर होता है कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाता है, जनरल सोल्यूशन निकलता है। अब यहाँ पे जब दोनों को हम लोग ऐड किए तो V इक्वल टू, तो V इक्वल टू हम लोग इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन था d2v/dx² था, तो V इक्वल टू हमारे पास C1 cos x प्लस C2 cos sin x प्लस sin 2x, ये हम लोग को निकल गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास जो y होता है वो u इंटू वी के बराबर माने थे, y इक्वल टू u इंटू वी के बराबर माने थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे कि v के प्लेस y बराबर u इंटू वी, तो यहाँ से हमारे पास u का वैल्यू हमारे पास क्या निकाले थे e⁻x², और हमारे पास यहाँ पे v का वैल्यू निकाल दें ये वाला, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे साथ में लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास पूरा कंप्लीट सोल्यूशन या ये क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे रह गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये हमारे पास भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कि सेकेंड ऑर्डर का था, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन विथ हमारे पास कोफिशिएंट हमारे पास क्या होना चाहिए, वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास एक और मेथड हमारे पास था, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का हमारे पास था। तो यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया कुछ इस तरीके से दिया गया कि d2y/dx² प्लस 1 - cot x इंटू dy/dx माइनस का y cot x इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ये हमारे पास चीज़ दिया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास कि ये हमारे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ से हमारे पास p का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - cot x हो जाएगा, और ये हमारे पास qx का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का ये cot x रह जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो p का वैल्यू ये और q का वैल्यू है। तो p क्यों, जब हम लोग 1 - p + q कर रहे थे, ये हमारे पास क्या मिल जा रहा है 0 मिल जा रहा है। यदि हम लोग के पास 1 + p + q, यदि ये चीज़ करने पे हम लोग को 0 मिलता था, उस केस में बोलते थे कि e⁻x हमारे पास क्या होता था, एक सोल्यूशन होता था। कि 1 + p + q करने पे हम लोग को 0 मिले तो उस केस में क्या बोलते थे कि e⁻x हमारे पास क्या हो, एक सोल्यूशन होता है। बट वही हम लोग के पास यदि 1 - p + q इक्वल टू 0 हम लोग को मिले तो उस केस में बोल सकते हैं कि e⁻ हमारे पास माइनस का हमारे पास x क्या हमारे पास एक इसका सोल्यूशन हमारे पास है, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया उसका एक हमारे पास क्या सोल्यूशन, तो बोले e⁻x क्या हमारे पास होगा, एक उसका सोल्यूशन है। तब आगे यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या मिल गया कि y1 यानी एक सोल्यूशन तो हम लोग को मिल गया e⁻x मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि टू फाइंड सेकंड सोल्यूशन वी यूज फार्मूला, तो सेकंड सोल्यूशन दैट मीन्स हम लोग y2 निकालेंगे सेकंड सोल्यूशन। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला, जिस फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल रहे हैं कि y1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन p dx अपॉन y1 का स्क्वायर। तो इसमें से पूरा हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ p dx का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे x माइनस लॉग साइन x के बराबर मिलेगा। तो y2 हमारे पास e⁻x हमारे पास y1 का वैल्यू यहाँ पे आ गया, बाकी e⁻x माइनस लॉग साइन x अपॉन में e⁻x का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास e⁻x हो जाएगा इंटू माइनस और माइनस प्लस होगा e⁻log sin x हो जाएगा अपॉन में e⁻- का 2x हो जाएगा हमारे पास। e⁻log sin x हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पूरा हमारे पास sin x के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास e⁻x ऊपर हमारे पास है और नीचे हमारे पास e⁻2x है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा e⁻x, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया e⁻x इंटू e⁻x इंटू e⁻log sin x। तो यहाँ पे e⁻x और e-log sin x, तो e-log खत्म होगा तो sin x हमारे बचेगा। तो अब इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से y2 = e⁻x, इसका पूरा इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्म में, तो हमारे पास जो आइलेट का तरीका होता है उस आइलेट का तरीका को यूज करके हम लोग u इंटू वी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग को यहाँ से जो सोल्यूशन मिलेगा y2 = e⁻x अपॉन 2 sin x माइनस cos x। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये सेकेंड सोल्यूशन निकल गया हम लोगों के पास। तो फाइनली हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 1/2 जो यहाँ पे कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कर ले यहाँ पे कि नेगलेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग, मान ही नहीं रहे। तो y2 का वैल्यू हम लोग क्या मिल रहा है कि sin x माइनस cos x, ये हम लोग को मिल जा रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन हम लोग को मिल चुका है कि yc यानी कि ये कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास क्या हो गया c1 e⁻x प्लस c2 इंटू साइन x माइनस कॉस x के बराबर, ये हम लोग को कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन मिला। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करना था। अब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल अभी तक निकाले नहीं है, अब उसी पार्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो मान ले रहे कि जो हमारे पास
जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वेरिएशन ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा हमारे पास वाई पी इज इक्वल टू यू इंटू वाई वन प्लस वी इंटू वाई टू के बराबर हमारे पास होगा। तो यहाँ पे रॉन्क्सियन निकालेंगे तो रॉन्क्सियन हम लोग क्या हो जाएगा कि हमारे पास ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में ई टू दी पावर माइनस, यानी ये चेंज करेंगे सिंबल, यानी ये पॉजिटिव में नेगेटिव में, उस तरीके से हमारे पास ये पहला सोल्यूशन था, ये हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास सोल्यूशन था। अब उसी को क्या करेंगे, इंटरचेंज करके लिखेंगे, यानी नेगेटिव चेंज करके लिखेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग क्या मिल जाएगा हम लोगों के पास। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे रॉन्क्सियन को, तो ये मतलब हमारे पास फाइनली हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये रॉन्क्सियन को सॉल्व करेंगे। और कैपिटल एक्स जो हमारे पास था, तो कैपिटल एक्स हमारे पास क्या था, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हमारे पास कैपिटल एक्स हमारे पास यहाँ पे दिया गया था। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारे पास कि u और v का यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो u का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे एक फार्मूला u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू कैपिटल एक्स अपॉन w इंटू डी एक्स। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे फाइनली हम लोग को u का वैल्यू हम लोग को ये मिल जाएगा कि u बराबर माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 4 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 20 इंटू 3 साइन 2x माइनस कॉस 2x। तो ये हम लोग को यहाँ से ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे v निकालेंगे, तो v के लिए हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, y1 इंटू आर अपॉन में w इंटू डी एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे r जो लिखा हुआ है, इस r को हम लोग कैपिटल x बोले थे, तो कैपिटल x ही बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, कि हमारे पास v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमारे पास y1 इंटू कैपिटल एक्स अपॉन हम लोग w इंटू डी एक्स। तो यही हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे r को आप यदि पहले हम लोग x को माने हुए थे, तो यहाँ पे भी x आप लोग मान लीजिएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास ये मिल जाएगा कि माइनस का 1/2 कॉस x, तो ये हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। अब लोग फाइनल सोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। फाइनल सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास जो माने थे, उस केस में हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या था, u y1 प्लस v y2। तो यहाँ पे u y1 v y2 इन सारी का वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास yp, यानी यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारे पास है ये मिलेगा। अब बात करेंगे जनरल सोल्यूशन का, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि CF जो हम लोग निकाले हुए थे और जो हम लोग PI जो हम लोग को मिला, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यदि दोनों को जोड़ते हैं तो ये हम लोग कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों को इसका PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसका हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे पास यूट्यूब में दिया गया है। सो थैंक यू।